भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची का SIR का काम शुरू करने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से SIR को गंभीरता से लेने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VV पुरुषोत्तम ने भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये आग्रह किया है कि ये मतदाता पुनर्निरीक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने 11,733 पोलिंग बूथों पर एक BLO नियुक्त करने के लिए कहा है। अभी तक कुल 2,744 BLO के नाम निर्वाचन विभाग को मिल पाए हैं। राज्य की 70 विधानसभाओं में मतदाताओं को अब अपने नाम स्वयं मतदाता सूची में खोजने होंगे। यदि नाम नहीं है तो दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यदि उनका नाम देश में कहीं और दर्ज है तो उसे हटाना होगा। उत्तराखंड में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर SIR लागू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उसे ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 324 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कराए। देश भर में उक्त प्रक्रिया अपनाने से लगभग 10 करोड़ मतदाताओं के बाहर हो जाने की उम्मीद है। इससे देश में चुनाव का मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 या उससे भी ज्यादा स्थानों पर नाम दर्ज होने के मामले कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पकड़ में आए। देश के एक ही बूथ की मतदाता सूची पर नाम हो, ऐसे व्यवस्था निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है। वहीं बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने SIR का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोग्राफी सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उससे पहले यहाँ की चुनावी प्रणाली को ठीक करना बहुत जरूरी। विनोद चमोली ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर SIR जारी करने की बात कही थी और अब यह SIR अब जारी होने जा रहा है तो निश्चित ही बहुत सी चीजों का समाधान निकलेगा। विपक्ष को शायद ऐसे मैं तो ये तो नहीं कह सकता जानकारी की कमी है, वह भी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट है वो हर बार नहीं बनती है, जबकि जो विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट है वो पिछली वाली वोटर लिस्ट चलती है और उसमें कुछ संशोधन होते हैं, नए वोटर जुड़ते हैं, तो दोनों वोटर लिस्टें अलग अलग हैं। तो ये जो आगे चुनाव आने वाले हैं, ये कोई विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पिछली वोटर लिस्ट का भी संज्ञान इसमें लिया जाएगा। तो इन चुनाव की स्थिति उन चुनाव की स्थितियों में फर्क है, उसको लेकर उन्होंने कहा और हमारी भी आपत्ति रही, बहुत सारे वोट उसमें कटे हुए थे और आपने देखा होगा कि मैंने स्वयं भी उस पर सवाल खड़े किए थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि बहुत सारी जगह वोट कटे हुए थे। वही बात कांग्रेस ने भी कही। तो हम लोग इसमें दलीय आधार पर मैं नहीं देखता हूँ, मैं मानता हूँ कि हम राजनीतिक लोग हैं और अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो हम सिर्फ उसको ये सोच के नहीं कह सकते कि भाई इसका लाभ किसको मिला या इसका किसको नुकसान हुआ। नफा नुकसान से बाहर निकलकर भी हम सोचते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो उसको मताधिकार से बाहर रखा गया है, जो उचित नहीं है लोकतंत्र। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में SIR करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर तो मैं सीधे साफ तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि अभी निकाय चुनाव हुए हमारे वहां संपन्न, उसमें 4.5 लाख वोट गायब हैं। 1.25 करोड़ की हमारे प्रदेश की आबादी है, 1.25 करोड़ में से 4.5 अगर वयस्कों के वोट आप काट देंगे तो आप सोचिए जो 80 लाख वोटर है फिर बचेगा क्या। तो आपने तो SIR बोल कर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अघोषित रूप से यहाँ उत्तराखंड में शुरू कर दिया। मोहल्ले के मोहल्ले और गलियों की गलियां यहाँ से गायब थी, लोगों को वोट ढूंढे नहीं मिल रहे थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अपना वोट ढूंढते फिर रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट किया था। सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि जिस प्रकार से बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति का स्तर गिर गया है, उस ढंग से जब हमने उत्तराखंड की मांग की थी तो उत्तराखंड में ये माना गया था कि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई भी जो नैतिक रूप से या कोई जानबूझ कर संवैधानिक रूप से इस प्रकार के गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे दिल्ली के सरकार में दिल्ली के कमांड में जो दल यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी का राज कर रही है, इन्होंने बाकी जगहों की तरह ही यहाँ पर भी वोटों की चोरी, चाहे मशीन से हो चाहे मतगणना पत्र से हो, वो करना और फिर से सत्ता की धमकी से
वो इस प्रकार का गलत काम करते हैं। देखने में आया है कि बाकी जगहों की तरह उत्तराखंड में भी पिछले 2-3 चुनाव में लगातार जो जहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते वहाँ पर भी कई वोटरों के नाम नहीं हैं और उन वोटरों के नाम हैं जो वोटर यहाँ के हैं ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वहीं वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के दूसरे चरण में राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने विधिवत रूप से पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यालय में लगे वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर कर धस्माना ने अभियान के लिए छपे फॉर्म पर हस्ताक्षर किए व उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 7 अगस्त को कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की एक ही विधानसभा में कैसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट की बदौलत बीजेपी ने सेंट्रल बेंगलुरु की हारी हुई सीट जीत ली। धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद पूरे देश की जनता इस सच्चाई को जान गई है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से पिछले कई सालों से वोट चोरी करके केंद्र व राज्य में सरकार बना रही है। इसलिए देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर लोग आंदोलित हो रहे हैं। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड समेत देश के हर प्रांत में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां में जन सैलाब सड़कों पर उतरा और अब 1 महीने के हस्ताक्षर अभियान में देश भर में 5 करोड़ नागरिकों से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करवाकर भारत के चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं से 5 लाख नागरिकों से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा। इसमें 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है। इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। इस जन आंदोलन के दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को सौंपेगी। आज उत्तराखंड में भी इसका श्री गणेश कर दिया गया है। हम लोग आज सिग्नेचर कैंपेन या मुख्यालय में हमने शुरू किया है। इसको पूरे प्रदेश के 27 के 27 संगठनात्मक जनपदों में। देखिए, राहुल गांधी जी जब कल प्रेस कर रहे थे, हाइड्रोजन बम को वो फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो तो पूरे देश ने देखा क्या उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ा ही हूँ, मैं लोकतंत्र थोड़ा ही बचाऊंगा, मैं विपक्ष हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम दबाव बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से मजाक पूरे देश के अंदर उड़ रहा होगा। रही बात वोट चोरी की, तो मुझे एक बात बताइए, वोट चोरी तो तब हुए थे जब इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीत हासिल करी थी और इमरजेंसी लगा दी थी, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस करने का काम किया था कि आप गलत तरीके से जीती हैं। वोट चोरी तो तब हुई थी जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने 14,000 वोटों से गलत तरीके से हरवा दिया था, 74,000 वोटों को अवैध घोषित करके। वोट चोरी तो तब हुई थी जब सरदार भाई पटेल जी को 14 वोट मिले प्रधानमंत्री बनने के लिए और जवाहरलाल नेहरू जी को सिर्फ 1 वोट मिला और उस 1 वोट के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये वोट चोरी नहीं थी। आपको बता दें कि एसआईआर का उद्देश्य विशेष गहन परीक्षण का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता नामों को हटाना है ताकि सूची पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी हो। राज्य में 2024 तक 83 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं और हाल के पुनर्निरीक्षण में लाखों नए नाम जोड़े गए हैं। अब 2003 की मतदाता सूची के साथ तुलना कर पुरानी एंट्री की गहन जांच होगी ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। एसआईआर अभियान को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में चर्चा तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल ने इसे मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने का स्वागत योग्य कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी समयबद्धता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे राज्य भी पहले चरण में शामिल हैं।
यह अभियान 22 वर्षों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका लक्ष्य देश भर की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।